वंस अगेन आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं यस पॉइंट यूट्यूब चैनल को। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पर इससे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन जैसे कि आप लोग बहुत जानते, फेमस भी होंगे, काफ़ी बार आपने सुना भी होगा। तो यूनाइटेड नेशन जो है ये कब बनाया गया था? तो सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे ही ख़त्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत सारे देशों को बहुत क्षति हुई थी इकोनॉमिकली एंड बहुत सारे, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो लेक्चर वाला सीरीज़ था वो देख सकते हो मेरा, वहाँ पर मैंने पढ़ा रखा है हमारे पुराने चैनल पे। उसका नाम है राजगीर वाले भैया, ठीक है, उस चैनल का, वहाँ पे जाके देख सकते हो। तब जाके जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तब ये बना यूनाइटेड नेशन। क्यों बना? क्योंकि सभी देशों को कंट्रोल, लगाम लगाना था। अगर यूनाइटेड नेशन नहीं था उससे पहले क्या, सभी देशें जो थी, जिसको मन जिस पे जाके अटैक कर दे रहा है, उसको पिट दे रहा है, उस पर बम गिरा दे रहा है, तो कोई कंट्रोल करने वाला पेरेंट्स नहीं थे। तो सारे कंट्री का जो पेरेंट्स बनना था, ठीक है, वो यूएन को बनना था। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था। अब देखो यहाँ पर थियोरी वाली बातें लिखी गई है। द नेम यूनाइटेड नेशन वाज अडॉप्टेड ऑन द सजेशन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट एफ.डी. रूजवेल्ट। तो एफ.डी. रूजवेल्ट के कहने पर ये जो नाम पड़ा है यूनाइटेड नेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारी कंट्रीज हिस्सा होती है, और उसका नाम है यूनाइटेड नेशन। किनके कहने पे ये नाम रखाया है यूनाइटेड नेशन? इसका नाम और कुछ भी और भी रख सकते थे ना, यूनाइटेड नेशन अमेरिका, कुछ भी रख सकते थे, लेकिन यूनाइटेड नेशन ही रखा गया। तो ये सजेशन दिया था एफ.डी. रूजवेल्ट ने। उस समय ये यूएसए के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। याद क्वेश्चन बन जाता है, यूनाइटेड नेशन किसने सजेशन दिया था? रूजवेल्ट ने दिया था। चलो अब आगे देखो। टू प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ यूएन, a meeting of representatives of prominent countries held from 21st August to 7th October 1944, ठीक है। एंड कहाँ पर ये मीटिंग हुआ था? तो ये हुआ था डुम्ब्रांटोन ओएक्स बिल्डिंग इन वाशिंगटन। क्या हुआ था? मतलब यूनाइटेड नेशन को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, टू प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ यूनाइटेड नेशन, कैसे काम करेगा, मतलब सारा प्रोसेस कैसे चलेगा यूनाइटेड नेशन, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन को बनाने के लिए 21 अगस्त से लेकर के 7 अक्टूबर तक ये प्रोसेस चला एंड यूनाइटेड नेशन बन के तैयार हुआ 1944 में, ठीक है। फिर इसको यूनाइटेड नेशन जो बन गया 1944 में, और ये कहाँ पर बना था? तो ये वाशिंगटन में बना था। वाशिंगटन में एक जगह है डुम्ब्रांटन। हु इज दिस स्पैम? ओके, तो यहाँ पर एक जगह है वाशिंगटन। वाशिंगटन राजधानी है यूएसए की, अमेरिका की, ठीक है, ध्यान रखना। तो वाशिंगटन में एक जगह है डुम्ब्रांटन, तो वहाँ पर ये बना था, ठीक है। याद रखना, एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाते हैं ये क्वेश्चंस, कहाँ पर बना था। तो वाशिंगटन में बना था। आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन रहेगा वाशिंगटन, तो वाशिंगटन मार देना, सीधी सी बात, ठीक है। बाकी डेट याद करने की इतना कोई ज़रूरत है नहीं। अब आगे देखते हैं। फिर आगे चल के यूएनओ बना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कब बना? ये क्वेश्चन, ये लाइन काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, एग्ज़ाम में आ सकता है। यूएनओ वाज फॉर्म्ड एट 24 अक्टूबर 1945। ये डेट आपके जहन में होना चाहिए। 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ बन गया, ठीक है। ऊपर में देखो, 21 अगस्त से लेकर 7 अक्टूबर तक प्रोसेस चला, बनाने की प्रक्रिया चली, उसके बाद बन गया। अब देखते हैं चार्टर। द चार्टर ऑफ द यूएन वाज साइंड ऑन 26 जून 1945 एंड जब ये यूएन बना था तो उसमें टोटल 50 नेशंस, 50 कंट्रीज उसकी हिस्सा थी। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 50 नेशंस, दो द नंबर ऑफ द फाउंडर मेंबर कंट्रीज वेयर 51। 50 नेशन थे, लेकिन टू द नंबर ऑफ द फाउंडर मेंबर कंट्री वाज 51। कंट्रीज 51 थी, नेशंस जो थी, राष्ट्र 50 ही थी इसमें, लेकिन कंट्रीज 51 थी।
हु अटेंडेड द फ्रेंचाइजीज एट द कॉन्फ्रेंस। देखो नेशन यूएन में 50 शामिल किया गया, लेकिन जब ये कॉन्फ्रेंस हो रहा था, मीटिंग हो रहा था, तो उस समय 1945 में 51 कंट्री ने हिस्सा लिया था, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव 50 नेशंस बने। कहाँ पे हुआ था ये कॉन्फ्रेंस? तो ये सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में, ध्यान रखना। उसके बाद लेटर ऑन पोलैंड साइन द चार्टर एंड बिकम 51th कंट्री। ठीक है, बाद में चल के 51 देश जुड़ गए इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो यूएन में टोटल 51 देश हो गए। ठीक है, बाद में चल के पोलैंड में हुआ था अगला चार्टर। ठीक है, साइन हुआ और ये बना। अब आगे देखते हैं। एट प्रेजेंट, आज 2022 में देखा जाए तो यूएन के अंदर टोटल 193 कंट्रीज आते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में 193 कंट्रीज हिस्सा लिए हैं, जिसमें हमारा देश भी है। ठीक है, हमारा देश भी यूएनओ में शामिल है। लेटेस्ट पूछा जाता है एग्ज़ाम में, हाल ही में सूडान जो है ना 193वां कंट्री बना है। देखो टोटल 193 कंट्रीज़ है, आपसे एग्ज़ाम में बस पूछ लिया जाएगा, बताओ अभी जो यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन में कौन कंट्री है जो शामिल हुआ है, कौन जुड़ा है? तो 193वां कंट्री बना है सूडान, जो कि अफ्रीका का एक कंट्री है, देश है। ठीक है, 193rd मेंबर बना है यूएनओ का। चलो आगे बढ़ते हैं। द यूएन चार्टर केम इनटू फोर्स ऑन 24 October 1945 when the government of China, France and UK, the Soviet Union and the USA and the majority of other countries had ratified it। देखो इसमें बस इतना कहना चाह रहा है कि ये जो यूएन चार्टर है वो कब आया था और क्यों आया था। सिचुएशन उस समय बहुत ख़राब थी और इसमें बहुत सारे कंट्रीज ने भाग लिया था, चाइना, फ्रांस, यूके, सोवियत यूनियन इन यूएसए एंड बहुत सारे और भी कंट्रीज थे। ठीक है, सब मिल करके इस चार्टर के बाद यूएनओ को बनाते हैं। ठीक है, वही हिस्ट्री है यहाँ पर बता रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे। द प्रीएम्बल्स ऑफ द चार्टर वाज द वर्क फील्ड ऑफ द मार्शल स्मर्ट्स। ठीक है, जो चार्टर हुआ था, बना था, उसमें प्रीएम्बल जो था मार्शल स्मर्ट्स का था, द वर्क ऑफ फील्ड मार्शल स्मर्ट्स। ओके, अब आपसे कभी कभी एग्ज़ाम में ये वाला लाइन 100% पूछा जाएगा, बताओ यूएन का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ये यूएसए में है, यूएसए में न्यूयॉर्क में, यूएसए के न्यूयॉर्क में। तो दो लाइन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला हेड क्वार्टर वाला एंड एक ये वाला। एट प्रेजेंट 193 कंट्रीज आर देयर एंड 193वां कंट्री कौन बना है? साउथ सूडान बना है। ठीक है, और यूएनए कब फॉर्म हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को फॉर्म हुआ था। ठीक है, यूएन चार्टर एक्ट के थ्रू। अब आगे देखते हैं, ये वाले लाइन को पढ़िए। द जॉन डी रॉकफेलर हैड donated 17 acres of land in the Manhattan Island, on which 39-storied secretariat building of UN has been constructed। तो ये काफ़ी अच्छे आदमी थे। यूएन जब बन रहा था तो ये जो जॉन है ना, जॉन डे रॉकफेलर, उन्होंने अपना 17 एकड़ ज़मीन दान में दे दिया और उस पर हमारे यूएन जो है, यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका 39 स्टोरेड सेक्रेटरीट बिल्डिंग बनी है। 39 सेक्रेटरीट बिल्डिंग्स। ओके, चलो आगे देखते हैं। द मेन ऑफिस ऑफ द यूएन वाज बिल्ट इन 1945। देखो 1945 में यूएनओ बन चुका था, लेकिन इनका जो मेन ऑफिस था 1952 में जाके बनता है, वेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ जनरल असेंबली वाज हेल्ड इन 1952। अब मेन ऑफिस बन गया और पहला जनरल असेंबली मीटिंग जो होता है, सभी देश आते हैं, वो हुआ था 1952 में। ठीक है, आगे देखो अगला लाइन। द यूएन चार्टर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएन। जैसे हमारा भारत का संविधान को बोलते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यूएन चार्टर जो था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीके का संविधान ही है।
उसी चार्टर में लिखा गया है सारा रूल्स और रेगुलेशन, यूएन ने क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कैसे अगर कोई देश ज़्यादा बाबा बनता है, हीरो गिनाता है, तो उसको कैसे लतियाना है, सब कुछ उस चार्टर में लिखा गया है। तो एक तरीके का संविधान है। यूएन चार्टर इज़ द टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएन, ओके, जहाँ पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं, ठीक है, एम्स एंड पर्पसेस सभी चीज़ें। अब देखते हैं फ्लैग ऑफ द यूएन। वाइट यूएन का जो फ्लैग है ना, वाइट यूएन एम्बलम, टू वेंट ओलिव ब्रांचेस ओपन एट द टॉप एंड बिटवीन देम ए वर्ल्ड मैप ऑन द लाइट ऑफ ब्लू बैकग्राउंड। ये इनका फ्लैग इस तरीके का दिखता है, मैं आपको दिखाई नहीं देता हूँ गूगल करके। अब आप देख सकते हैं इस तरीके का इनका मैप होता है, ठीक है, यूएन वालों का, बीच में वर्ल्ड है ना। अब आगे देखिए यूएन वाले कौन कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे कौन कौन सा लैंग्वेज अलाउ है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन आर इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रसियन, अरेबिक एंड स्पेनिश। यहाँ पर हमारा इंडिया का हिंदी नहीं है, दुखद है बात, ठीक है, बट ये सारे लैंग्वेजेस हैं। इसी से सारा यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिस वर्क होता है, सारा जो काम होता है, पेपर्स वगैरह जो भी होते हैं, रूल्स रेगुलेशन, बस सभी इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा आपको। इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, अरेबिक एंड स्पेनिश। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना, ऑप्शंस में दे देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन, तो दे देगा इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, 4 ऑप्शन दे देगा भाई, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, जापानीज़। तो जापानीज़ नहीं होगा क्योंकि देख लो यहाँ पर जापानीज़ कहीं पे लिखा है, नहीं लिखा है। तो इनके अलावा जितने भी हैं लैंग्वेजेस, अगर वो ऑप्शन में मिल जाए वो गलत होगा। अब आगे देखते हैं मेजर ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। देखिए जैसे आपके बॉडी के ढेर सारे ऑर्गन्स हैं, आपके 2 हाथ है, 2 पैर है, ठीक है, उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हाथ पैर कौन कौन सा है, मेजर ऑर्गन्स, बड़े बड़े ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो जनरल असेंबली जीए पहला है, दूसरा है सेक्रेटरी काउंसिल एससी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, थर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ECOSOC शॉर्ट में, ठीक है, फोर्थ है ट्रस्टशिप काउंसिल TC, फिफ्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सिक्स्थ है द सेक्रेटरीट, ठीक है, सेक्रेटरीट। तो ये क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेजर ऑर्गन्स हैं, ठीक है, यही सब से पूरा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन टिका हुआ है। कोई भी दिक्कत होता है तो इनमें से कोई एक एक्टिव हो जाता है एंड प्रॉब्लम को सोल्यूशन करता है। जनरल कोई दिक्कत होगा, जनरल असेंबली सब मीटिंग करने लग जाएगा, सब देश मिलके बोलेगा कि यूक्रेन में जो हमला हो रहा है आज की डेट में वो गलत है, देखते ही होंगे। चलो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो पूरे वर्ल्ड का मुख्य न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कहाँ पर है, नीदरलैंड में, सबसे पहले याद रखना नीदरलैंड में। वाइल अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूएन आर इन न्यूयॉर्क। देखो इनके इतने ऑर्गन्स हैं, मेजर ऑर्गन्स, जिनमें से सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस न्यूयॉर्क के बाहर है, लेकिन बाकी जितने अदर ऑर्गन्स है यूएन के सब न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क में जो नहीं है उसका नाम बताओ। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है नीदरलैंड में है, ठीक है, और ये यूएन का मेजर ऑर्गन भी है। तो यही एक है जो न्यूयॉर्क से बाहर है, बाकी सब ऑर्गन्स यूएन के न्यूयॉर्क में ही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, द सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स। इनका ही ऑर्गन है, यूएन का ही ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल SC। उनमें से टोटल 15 मेंबर्स इनके पार्ट होते हैं। ईच ऑफ विच हैज़ 1 रिप्रेजेंटेटिव एंड 1 वोट।
सबके अपने अपने एक खुद के रिप्रेजेंटेटिव होती हैं। अगर मान ली जाए सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं, उनमें से एक इंडिया है, तो इंडिया के एक खुद का रिप्रेजेंटेटिव होगा वहाँ, जैसे कि हमको भेज दे तो हम वहाँ जाके उसका एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे एंड हम एक ही वोट दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं, एक आदमी एक वोट, एक आदमी और 1 रिप्रेजेंटेटिव एंड 1 वोट, एक आदमी और एक वोट। देयर आर 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ SC। देखिए सिक्योरिटी काउंसिल जो है जिनमें 15 मेंबर्स है, जिनमें से 5 जो है परमानेंट मेंबर है, आज भी वो है, 100 साल बाद भी वो रहेंगे क्योंकि वो परमानेंट है। लेकिन 10 जो हैं नॉन परमानेंट है, वो बदलते रहते हैं, आज हैं कल नहीं होंगे, परसों क्या कल कौन देखा है, तो वो टेम्पररी हैं, बदलते रहते हैं। 10 मेंबर, ठीक है। मेंबर्स मतलब कंट्री समझना आप लोग। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर से मतलब 15 कंट्रीज हैं। मेंबर्स भी याद रख सकते हो। There are 5 permanent and non-permanent members of Security Council. The non-permanent members are elected for 2 years. हर 2 साल में नॉन परमानेंट मेंबर्स बदल जाते हैं। इलेक्शन होता है, इलेक्टेड किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है भाई? 2/3 मेजोरिटी ऑफ GA। जनरल असेंबली की जो 2/3 मेजोरिटी होती है, मतलब 3 में से 2 हिस्सा, 2/3 मेजोरिटी ऑफ जनरल असेंबली डिसाइड करती है कि आने वाले समय में कौन 10 नॉन परमानेंट मेंबर होंगे सिक्योरिटी काउंसिल के। हर 2 साल में बदल जाता है ये, मतलब 2 साल में, हर 2 साल में चुनाव होता है, ठीक है। द 5 परमानेंट मेंबर्स, अब पूछा जाएगा एग्जाम में, बताओ सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स थे जिनमें 5 परमानेंट मेंबर्स थे, तो पांचों का नाम कौन कौन सा है? USA, जितने भी बड़े बड़े ताकतवर कंट्रीज थे उस समय के, वो अपना देख लो। देखो USA तगड़ा कंट्री था, रसिया खतरनाक है, UK जिसमें इंग्लैंड भी आता है वो भी खतरनाक था, फ्रांस एंड चाइना, ये सभी बड़े बड़े कंट्रीज हैं एंड सभी परमानेंट मेंबर्स भी हैं। अब देखिए, द प्रोवर्ब पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड इज यूज फॉर द सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो हमारा सिक्योरिटी काउंसिल है जिनमें 15 मेंबर हैं, उसको एक ना बहुत फेमस नाम से फेमस है, इसको पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है किसको? सिक्योरिटी काउंसिल को, ठीक है। ओनली द परमानेंट मेंबर हैव राइट टू वोट, ठीक है। एंड सिक्योरिटी काउंसिल में वोट कौन कर सकता है? जो सिर्फ परमानेंट मेंबर्स हैं ना 5, वही कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं। चलो अब कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक जितना भी थ्योरी हमने पढ़ा उसमें कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट थी, कुछ लाइनें बकवास थी, लेकिन ये 21th वाला जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम लोग करते हैं एक करके, ठीक है। काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे 1-2, तो अच्छे से पढ़ना इसको। तो इसको याद करना ना बेहद इजी है। जैसे कि देखो, एक ट्रिक है, यूट्यूब पे बहुत सारे तो नहीं, खान सर का वीडियो देख लेना, याद हो जाएगा। बस मेरा वीडियो पे देख सकते हो, यहाँ पर देखो, समझो ट्रिक ये है। 90% केसेस में ये देखा जाता है जिनका नाम W से शुरू होता है एंड O से ख़त्म होता है, उनका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर वो जिनेवा में होता है। जिनेवा जो जानते हो कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है, उनका नाम है जिनेवा, ठीक है। 90% ऑफ द केसेस ऐसा आप पाएंगे कि W से शुरू होने वाला या फिर O से ख़त्म होने वाला जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जिनेवा में है। फॉर एग्ज़ाम्पल WHO, WTO एंड बहुत सारे हैं यार, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर ही कुछ दिया गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, W से शुरू हुआ, O पे ख़त्म हुआ, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। तो सबसे पहले हम लोग ये 90% केसेस को ख़त्म कर लेते हैं, जिनेवा वाले को याद कर लेते हैं। याद तो हो ही गया होगा ट्रिक से, W से शुरू होगा, ऑप्शन में आंख बंद करके मारना जिनेवा, ठीक है। 1-2 एक्सेप्शंस भी हैं, उसको भी हम देखते हैं, लेकिन आप 90% ऑफ द केसेस में यही होता है, W से शुरू होगा मतलब जिनेवा उसका हेडक्वार्टर है। जैसे कि देखो, ये W से शुरू नहीं हुआ है, SATT, GA, सॉरी यहाँ पर GA,
GATT जनरल अग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये जिनेवा में है। तो बोले ना 90% ऑफ द केसेस W से शुरू होने वाला एंड O से ख़त्म होने वाले को जिनेवा में डाल देना, लेकिन 90% हम बोले थे। 10% एक्सेप्शन वाले केस आ जाते हैं, जैसे कि यही देख लो, ये जो GATT है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वर्ल्ड का, एंड इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये जिनेवा में पड़ता है। तो GATT भी जिनेवा में, याद रखना। जिनेवा का और हम लोग देखते हैं, जिनेवा ये रहा ICRC, ये भी एक्सेप्शन है 10% वाला, ठीक है। ICRC ये भी जिनेवा में पड़ता है। तो जिनेवा में ICRC है एंड ऊपर में अभी हमने पढ़ा GATT, ICRC GATT जिनेवा, दोनों जिनेवा। अब जिनेवा का और देखते हैं हम लोग, ये तो ट्रिक से याद रहेगा, WTO, W से शुरू हुआ है तो जिनेवा मार ही देंगे, ये तो 90% केस वाला है ना। यहाँ पर देखो ये भी W से शुरू हुआ है, मतलब जिनेवा। ये एक्सेप्शन वाला है, UNHCR, यूनाइटेड नेशन, UN मतलब, एंड HCR मतलब हाई कमीशन रिफ्यूजीज, ये जिनेवा में है। तो ये एक्सेप्शन है तीनों, GATT जिनेवा एंड ICRC जिनेवा एंड देन UNHCR जिनेवा। ओके, अब आगे देखते हैं। जिनेवा ये भी जिनेवा में है, UNCTAD जिनेवा, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये भी जिनेवा में पड़ता है, ठीक है। तो जिनेवा वाला भी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं। ECM भी जिनेवा में पड़ता है, यूरोपियन कॉमन मार्केट जिनेवा में, मतलब हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। ओके, अब देखते हैं और भी है जिनेवा का, नीचे में ये रहा ECE जो है ये भी जिनेवा में पड़ता है, फाइन, ये भी जिनेवा में पड़ता है। अब जिनेवा के और भी हैं, UNITAR ये भी जिनेवा में पड़ता है, ठीक है। एंड UNRISD ये भी जिनेवा में, O से ख़त्म होने वाला जिनेवा में, ये तो ट्रिक था। अब इधर देखो जिनेवा का भरल है 3, O से ख़त्म हुआ WHO, WIPO, ये सभी ट्रिक है भाई। W से शुरू हो या W से शुरू हुआ O से ख़त्म, W से शुरू O से ख़त्म, W से शुरू O से ख़त्म, सभी के हेडक्वार्टर जिनेवा में, सभी का फुल फॉर्म खुद से पढ़ लेना। अब देखो, अब ज़रूरी नहीं है कि O से ख़त्म होगा तो जिनेवा में ही होगा, मैंने बोला 90% चांस है, ठीक है। जैसे कि देखो VSO, O से ख़त्म हुआ तो ये लंदन में है, तो ये चीज़ें याद रखना, VSO लंदन में है। अब जिनेवा का इतना ही था, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो कुछ ट्रिक से हमने याद किया, कुछ डायरेक्ट याद किया, जैसे कि ये सभी टोटल ट्रिक से याद हो गए। एक है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, ये भी जिनेवा में है, तो ये ट्रिक से याद नहीं होगा, ये डायरेक्ट याद करना है आपको। ITU हो गया, एंड ये तो ट्रिक से याद हो जाएगा। UNRISD इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, एंड इसको भी समझ गए। जिनेवा का कहानी ख़त्म। तो रिवीजन कर लो फिर से, GATT जिनेवा था, एंड और भी है ना जिनेवा, ICRC जिनेवा, WTE तो ट्रिक से याद कर लेंगे, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और भी था जिनेवा, UNHCR। तो जिनेवा में आप एक और ट्रिक भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जिनेवा का तो मैंने बताया ना पहला ट्रिक कि W से शुरू होगा और O पे ख़त्म होगा, और वो 90% चांस है कि वो जिनेवा उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और बाकी 10% एक्सेप्शन वाले हैं, जैसे कि GATT एंड और भी है, देखो नीचे में दिया गया है जिनेवा का
RC, ICRC एंड GATT, ये भी जिनेवा में ही है। और भी है नीचे में देखो WCC, ये तो याद ही रहेगा, W से शुरू हुआ है तो जिनेवा याद ही रहेगा। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, ओके, ढेर सारे हैं। ये वाला इसका ट्रिक बना सकते हो आप लोग, देखो UNR कॉमन मिलेगा, इसमें UNR है कि नहीं, UN एंड लास्ट में R है, तो UNR अगर मिल जाए कॉमन तो उसको भी जिनेवा मार देना। अभी दिखाते हैं, 2-3 गो और दिखाते हैं, ठीक है। UNCATAD, इसको याद रख लेना अलग से, एंड इसको भी याद रख लेना अलग से, जिनेवा में ही है। ECM, UNCR वाला दिखाते हैं हम आपको, देखो इसमें भी कॉमन है UN एंड लास्ट में R, तो UN एंड लास्ट में R, इसमें भी कॉमन है। तो इसका भी जो UNITAR है, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में होगा। इसमें भी देखो UNR, इसमें भी UNR कॉमन है, तो UNR कॉमन रहेगा। ये मैंने ट्रिक बनाया है, ऐसा याद रख सकते हो, ओके। अब ये जिनेवा तो हमने बहुत पढ़ लिया, अब अदर भी हैं, ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी का नाम भी पढ़ लेते हैं एक एक करके। जैसे कि अभी मैं चाइना में बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है, तो चाइना को निपटा ले पहले पढ़ के। चाइना में देखो, चाइना के जो शंघाई शहर है वहाँ पे ब्रिक्स बोलते हैं, BRICS, ठीक है। तो BRICS जो है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडिया, रसिया, चाइना, सबका नाम है। ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, ब्रिक्स का फुल फॉर्म है। वो कहाँ पर है? चाइना में है। चाइना के कहाँ में? शंघाई में, ठीक है। अब हम लोग लंदन वाला सब देखते हैं। लंदन में भी कुछ कम ही हेडक्वार्टर हैं, तो चाइना वाला आपने देख लिया, चाइना का और ज़्यादा नहीं है। और पहला वाला ब्रिक्स, चाइना, ख़त्म। अब लंदन वाला देखते हैं, लंदन में कौन कौन सा है। तो लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो लंदन में पड़ता है, और लंदन इंग्लैंड का राजधानी है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर ये लंदन का देख लिए। अब लंदन का और भी होगा। लंदन में फिर ये है जिसको CHOGM। अब देखो यार, जो लंदन में अंग्रेजवन होता है वो गुड मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग नहीं कहेगा, GM कहेगा, और उसी सब का लक्षण हम लोग सीख लिए हैं। किसी के गुड मॉर्निंग लिखने का रहेगा तो GM लिखेंगे, आलसी। तो ये इंग्लैंडे वाला GM कर सकता है, तो ये ट्रिक है भाई। GM कौन करता है? अंग्रेजवन करेगा, लंदन वाला, ठीक है। आजकल के इंडिया में रहने वाला युवा सब लोग अंग्रेज बन गया है, एकदम सीख गया उन्हीं लोग वाला, ठीक है। तो CHOGM कहाँ पर है? लंदन में है, ठीक है भाई। लंदन का और भी है यहाँ पर नीचे में। लंदन हेडक्वार्टर किसका है? कॉमनवेल्थ का। कॉमनवेल्थ का हिस्सा हमारा इंडिया में था पहले, लेकिन कॉमनवेल्थ का हिस्सा इंडिया भी था। देखो, कॉमनवेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, पहले के ज़माने में जानते ही होंगे, इंग्लैंड सब जगह जाता था, कॉलोनी बनाता था। मतलब जैसे कि भारत पे गुलाम किया, राज किया भारत को, और भारत को नहीं, इंग्लैंड भारत जैसे बहुत सारे और कंट्रीज़ को भी गुलाम बना के रखा था अपने ज़माने में, हिस्ट्री में, ठीक है। तो उन सभी देशों को, समूह को, इंग्लैंड के कॉलोनी के समूह को कॉमनवेल्थ कहा जाता था पहले, ठीक है। और ये इंग्लैंड से रिलेटेड है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होना चाहिए? लंदन में होना चाहिए, कॉमनवेल्थ, ओके। तो ये रहा लंदन का। लंदन का अगले पेज पे भी देखते हैं। लंदन का एक और है, वुमेन एड इंटरनेशनल। अरे यार भाई साहब, वुमेन एड इंटरनेशनल जानवे करते हो यार, अंग्रेज लोग को एड्स बहुत होता है अंग्रेज लोग को एड्स बहुत होता है। तो वुमेन एड इंटरनेशनल लंदन, वुमेन एड इंटरनेशनल लंदन, वॉलेंट्री सर्विस ओवरसीज, VSO, ओ से ख़त्म हुआ है, इसका मतलब जिनेवा मत मार देना। VSO कहाँ पर है? लंदन में है। एंड एड कहाँ पे होता है? लंदन में होता है, एड्स। तो लंदन, बस ख़त्म।
अब ये मक्का मदीना बहुत सुना होगा, मुस्लिम लोग जो होंगे भाई बहन वो बहुत अच्छे से जानते होंगे इनके बारे में, तो ये तो मार ही दोगे। जैसे कि देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक, इस्लाम कौन है, मुस्लिम है, तो इस्लाम कॉन्फ्रेंस OIC कहाँ पर है, मक्का में है, इसका हेडक्वार्टर OIC का हेडक्वार्टर मक्का में है, ठीक है। अब न्यूयॉर्क से कुछ बहुत ज़्यादा है, न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको देख लें एक बार न्यूयॉर्क वाले को, ठीक है। तो न्यूयॉर्क यहाँ पर तो नहीं है, न्यूयॉर्क के ही बगल में वाशिंगटन है, USA में ही ये आता है। वाशिंगटन में एक है IVRD, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। मान ली जाए इंडिया में बहुत तेज़ बाढ़ आ गया, उड़ गया, तो फिर उसको रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि नहीं इंडिया को, तो इंटरनेशनल बैंक से लोन ले लेंगे ठीक है। तो ये कहाँ पर है, IVRD आपने सुना होगा, इसको ट्रिक बना सकते हो, RBI, तो BI इधर भी IB है, BI, तो IB बैंक, और IB बैंक कहाँ पर है, वाशिंगटन में है। वर्ल्ड बैंक भी इसको से जाना जाता है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन में है, ठीक है, वाशिंगटन में है। जिनेवा वाला तो अभी पढ़ा ही था आप लोगों ने, इफ्टा जिनेवा में। आगे देखते हैं, वाशिंगटन का एक और है IMF। जितना भी बैंक से रिलेटेड काम होगा ना, आप कहाँ पे मार देना, US अमेरिका का कंट्री मारना, अमेरिका का कंट्री न्यूयॉर्क भी है एंड USA भी है, USA में क्या, वाशिंगटन भी है। तो देखो अभी हमने एक IMF पढ़ा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी लोन देता है देशों को, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी हमने अभी पढ़ा वाशिंगटन में, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना, पैसा वाला चीज़ मॉनेटरी फंड एंड सब वाशिंगटन मार देना। आगे देखते, अब न्यूयॉर्क का शुरू होता है, न्यूयॉर्क का याद करते हैं, ठीक है। जितना भी बच गया, जिनेवा से जितना भी बच गया है सब न्यूयॉर्क में मार देना, और UN से जो शुरू होगा, UN से शुरू होगा, और जो जिनेवा में ट्रिक में नहीं शामिल हुआ था, जिनेवा में याद नहीं किया है, वह सब ही न्यूयॉर्क में होगा, UN वाला। जैसे कि देखो ये तो जिनेवा वाला याद किए थे, चलो UNDP न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क में है। UNFPA ये कहाँ पर है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ ये तो याद होना चाहिए आपको, न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, तो यही न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क का बस उतना ही था, ठीक है, याद रहेगा। UN से शुरू होने वाला जो जिनेवा में नहीं आया था, बच गया था, वो न्यूयॉर्क में आएगा, और बैंक वाला जितना भी काम होगा वो वाशिंगटन में होगा, ध्यान देना, ओके। अब कुछ चाइना वाला हमने याद कर लिया था, ब्रिक्स। अब बेल्जियम में कुछ जो है ना, बेल्जियम सिटी ऑफ ब्रुसेल्स, बेल्जियम में कुछ हेडक्वार्टर्स है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सिटी ऑफ ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। अब आगे देखते हैं, ब्रुसेल्स में सेकेंड इधर बेल्जियम में है। और नाटो काफ़ी फेमस है, अभी हाल फिलहाल में सुन रहा होगा, नाटो कंट्री, यूक्रेन वाला भी न्यूज़ चल रहा था ना। तो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है नाटो का हेडक्वार्टर, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी ब्रुसेल्स में है। एंड यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है। यूरोपियन काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है। और वेनिलक्स इकोनॉमिक यूनियन, ये भी ब्रुसेल्स में है। अब देखो ब्रुसेल्स का जो हेडक्वार्टर है, यहाँ पर तो बहुत सारे हेडक्वार्टर से, तो कोई ट्रिक तो होना चाहिए। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम में यूरोप ये सब लगा रहेगा, यूरोप लगा रहेगा, उसको आप लोग मार देना, कहाँ पे,
ब्रसल्स में। एंड साथ ही साथ कुछ नाटो बहुत वर्ल्ड फेमस है, इसका भी मतलब हेडक्वार्टर याद रखना ब्रसल्स में है। एंड ये वाला वेनलक्स, लक्स साबुन कहाँ बिकता है? ब्रसल्स में बिकता है। फनी ट्रिक है, बकवास ट्रिक है, याद रखना, ठीक है। ब्रसल्स का जो हेडक्वार्टर्स था इतना याद रहेगा, नाटो हो गया, और यहाँ पर अभी लक्स वाला साबुन वाला याद करवाएं। वो साबुन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो ट्रिक बनाया फालतू का, ठीक है। एंड मैंने ये भी आपको बताया जितने भी यूरोपियन रहेगा तो हेडक्वार्टर कहाँ पे मार देना उसको, ब्रसल्स में। अब कुछ और भी कंट्रीज़ हैं जिसको एक एक करके देख लेते हैं, जो छूट गया है, अभी तक नहीं पढ़े हैं उनको। जैसे कि फिलीपींस का मांडुलियोंग, ठीक है। यहाँ पर एडीबी है, एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस में है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, अब फिलीपीन एशिया में पड़ता है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पर है? एशिया में जो जितना भी डेवलपमेंट होता है, देखा देखी करता, पैसा उसा कहाँ से आता है? लोन तो यहाँ से आता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ठीक है। अब जो कि पता है इसका नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो कोई एशिया का ही कंट्री तो इसका हेडक्वार्टर होगा ना, कि यूरोप में घुसा दोगे, अफ्रीका में चला दोगे? नहीं भाई, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर एशिया में ही होगा, एशिया के ही किसी न किसी कंट्री में होगा। उस कंट्री का नाम है फिलीपींस। फिलीपींस में कौन से शहर में? तो मांडलियोंग शहर में है, ठीक है। अब आगे देखो, ये भी हमारा इंडोनेशिया एशिया में ही पड़ता है। और एशियन कंट्री का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। इसको तो मैंने पढ़ा भी रखा है, इसमें टोटल 10 कंट्रीज आते हैं शायद। नाटो का आपने देख लिया। अफ्रीकन यूनियन का कहाँ पर होगा? इथोपिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। तो अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर अफ्रीका में है। अफ्रीका के कौन से कंट्री में? इथोपिया में। इथोपिया के कौन से शहर में? तो एडिस अबाबा ये शहर का नाम है। अरे अफ्रीकन यूनियन, इथोपिया, एडिस अबाबा। चलो, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ ICRC मैंने पढ़ा दिया आपको, जिनेवा वाला। अच्छा, हमारा जो पड़ोसी देश है बिहार से जो सटा हुआ है, काठमांडू, नेपाल, वहाँ पर एक सार्क का ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, और सार्क में इंडिया में भी आता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया भी पार्ट है, ठीक है, सार्क। चलो अब देखते हैं यूनाइटेड नेशन इन यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ पे? नैरोबी में है। नैरोबी केन्या में पड़ता है, और केन्या अफ्रीका में पड़ता है। यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल पुलिस, UNTR, इंटरपोल कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? तो इसका है फ्रांस में, फ्रांस के लायोन्स में, ठीक है, लायोन्स में। इंटरनेशनल पुलिस भी इसको कहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड, ये सब तो कर लिया था हमने। अच्छा, ये देखो, इजिप्ट अफ्रीका में पड़ता है। इजिप्ट की राजधानी कायरो है, और कायरो में एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लीग ऑफ अरब स्टेट। अरब के जस्ट बगल में है हमारा इजिप्ट, मिस्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, कायरो इसकी राजधानी है, कायरा, ठीक है। और वहाँ पर है ये लीग ऑफ अरब स्टेट्स। तो याद रहेगा कि नहीं? रहना चाहिए। अब आगे देखते हैं, आगे और भी है। कमकोन मिन्स्क में है। मिन्स्क बेलारूस का ये शहर है, मिन्स्क। और कमकोन है, तो बेलारूस में कौन है? कमकोन, मिन्स्क, ठीक है, याद रखना, शहर का नाम भी याद होना चाहिए ना। अब आगे देखते हैं, ये पढ़ लिया था हमने, इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका, एडिस अबाबा, इथोपिया। अभी थोड़ी देर पहले एक और इथोपिया वाला पढ़ा था, तो अफ्रीका से रिलेटेड रहेगा, इथोपिया मार देना। ECA, इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका। एडिस अबाबा जो कि इथोपिया का एक शहर है, और इथोपिया अफ्रीका में पड़ता है। जैसे कि देखो ना, अभी पढ़ाया था ना ये वाला, ये भी था एडिस अबाबा, इसका अफ्रीकन यूनियन था ऑर्गेनाइजेशन का नाम। इधर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका। चलो अब ये देखते हैं, लेबनान में है
लेबनान के बेरूट में ECWA है। ECWA का राजधानी कहाँ है? बेरूट, लेबनान। ठीक है, इकोनॉमिक कमीशन ऑफ वेस्ट एशिया, लेबनान। यूनाइटेड नेशन ऑफ हाई, ये तो मैंने पढ़ा ही दिया था। ठीक है, वियना, ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना है, और वियना में हेडक्वार्टर है किसका? IAEA का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। वियना में बनता है। A फॉर ऑस्ट्रिया, A फॉर एटॉमिक बम। इसको ऑस्ट्रेलिया नहीं समझ लेना, ऑस्ट्रिया है, यूरोप का एक कंट्री है। A फॉर एटॉमिक बम, A फॉर ऑस्ट्रिया। ठीक है, याद कर लो। ठीक है, अब वियना में ये याद किया एटॉमिक बम। अब वियना में याद करो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, IDO का, UNIDO का राजधानी वियना है। ये भी ऑस्ट्रिया का एक बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, राजधानी भी है। UN, ये तो पढ़ लिया था। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की मतलब जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? ग्रीनलैंड में है, और एक ग्रीनलैंड बनता है स्विट्ज़रलैंड में। तो देखो, स्विट्ज़रलैंड में हमारा जिनेवा था, और स्विट्ज़रलैंड से एक और कंट्री आया जो फेमस है, जीलैंड। किसके लिए? WWF के लिए। तो मैंने ऐसे भी बोला, W से शुरू होने वाला हमेशा कहाँ से होगा? स्विट्ज़रलैंड से होगा। लेकिन WWF जो है जिनेवा में ना हो करके जीलैंड में, इसका भी नाम तो जी सही है, जीलैंड। इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी, IOC, स्विट्ज़रलैंड, ये भी स्विट्ज़रलैंड में ही है, लेकिन शहर बदल गया, लॉन्सेन। ठीक है, नेक्स्ट वियना का है, ऑस्ट्रिया का। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो पेट्रोलियम, ओपेक जो है पेट्रोलियम जो है जितनी भी देश से पेट्रोलियम सब जगह एक्सपोर्ट होता है उसका संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वियना में है। ठीक है, OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो OECD का हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, चलो, सेंटो का हेडक्वार्टर अंकारा जो है राजधानी है तुर्की का। तो तुर्की का में कौन सा है? सेंटो। तुर्की में कहाँ? अंकारा में। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कॉमनवेल्थ पढ़ा दिया मैंने। पेरिस में एक और है, पेरिस का ये था आपने देखा OECD, फिर सेंटो देखा अंकारा का। अब पेरिस का एक और है ESRO, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पेरिस में है। तो देखो, यूरोपियन रहेगा तो ब्रुसेल्स मानना, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा यूरोपियन जो है वो पेरिस मारना, यूरोपियन स्पेस पेरिस। ओके, अब ये थाईलैंड में जो बैंकॉक है वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ISCAP, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ISCAP। ठीक है, बैंकॉक में है इसका हेडक्वार्टर। उसके बाद जिनेवा, चिली, नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है चिली, जहाँ पे एक शहर है सैंटाइगो, वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उसका हेडक्वार्टर है ECLAC, इकोनॉमिक कमीशन ऑफ लैटिन अमेरिका। देखो, अमेरिका का ही कंट्री था ना चिली, लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन एंड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के जस्ट बगल में कैरेबियन है, वेस्ट इंडीज़ वगैरह। ओके, तो ये रहा कुछ कंट्रीज़ का, और भी हैं उनको भी देख लेते हैं करके। देखो, बेरूट लेबनान में ECWA, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ वेस्टर्न एशिया। तो ये कहाँ पर है? लेबनान में है, बेरूट में है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ANJUS काउंसिल। ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में इसका हेडक्वार्टर है, एंजोस का। ठीक है,
बाकी न्यूयॉर्क, जिनेवा पढ़ लिया। अब रोम में 2-2 हैं, रोम में और भी हैं, 2-3 हैं, ठीक है। देखो WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड एक और है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो देखो खाने पीने वाला चीज़ रहेगा तो रोम इटली मार देना, रोम इटली। कहाँ मार देना? रोम। देखो जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रोम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोम, एग्रीकल्चर फूड तो कहाँ पर है? रोम। तो इसको तो याद करना, इजी है रोम वालों को, ठीक है। कनाडा, ये USA का ऊपर वाला कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका कहीं एक। तो यहाँ पर देखो कनाडा में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? कनाडा में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है? तो वो है ICAO, इंडियन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मॉन्ट्रियल में है, कनाडा में ही पड़ता है, ठीक है, याद रखना। बाकी पेरिस में यूनेस्को है, ये मैंने बता दिया था आपको। कुवैत में एक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। कुवैत हम लोग भी पता है अरब में आता है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, अरब देश का जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुवैत में है। बाकी IBRD बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, वाशिंगटन याद करवाया था। पेरिस OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट पेरिस, एंड मक्का वाला तो याद करवा ही दिया था, मुस्लिम वाला इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC। बाकी आगे वाली चीज़ें आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट देखो है सेक्रेटरी जनरल्स ऑफ UNA एंड देयर, इसी टॉपिक से रिलेटेड है अगला टॉपिक भी, लेकिन अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।